أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, सब कैसे? आज सब एकदम सवेरे उठ के फ़िक्र का क्लास सुनने के लिए बैठे हुए हो। ओके, माशाअल्लाह। तुम्हारे ये इल्म सुनने के लिए जो ख्वाहिश है वो देख के हमको बहुत खुशी आती है। अल्लाह सुब्हान ताला हमसे कबूल अता फरमाए। पिछले 2 साल से हम लोग मदरसे से बहुत कुछ पढ़ चुके। इंशाअल्लाह आज भी हम लोग कुछ न कुछ पढ़ने जा रहे हैं। सब लोग अपनी फ़िक़्ह की किताब लीजिए। किताब देख लिया ना? किताब तीसरी जमात का, तीसरी जमात में पढ़ रहे हैं ना अभी? ओके, फ़िक़्ह की किताब। ओके, इंशाअल्लाह यही है इन साल हमारी किताब। तो मैं शुरू होने के पहले जो टोपी पहने हुए बैठे हुए हैं हाथ उठाइए। अच्छा, जो टोपी नहीं पहना है जल्दी जाके टोपी पहन के आओ। पहन लिया ना? ओके। क्यों हम टोपी पहनते? ओके, सुन्नत है। टोपी पहनना क्या है? सुन्नत है। वो पहनने से हमको सवाब मिलेगा, हम वो जन्नत में दाखिल होने का सबब होगा। तो इसीलिए जब हम टोपी पहनने की आदत बनाना, क्लास सुनते वक्त टोपी सब पहन के अच्छी तरह तैयारी करके क्या करना, अपने चेयर में कुर्सी पे बैठना। ओके, मैं क्लास शुरू होने के पहले तुमको जिक्र पढ़ के देता हूँ, मेरे साथ आप लोग भी पढ़ना है। रेडी है ना? ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अफ़्ज़लिल मख़लूक़ीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। हम क्या भी करना शुरू करते हैं, सबसे पहले हम क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। जब तुम लोग किताब पढ़ने के लिए किताब ओपन करता है तब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। जब तुम लोग उस्ताद जो होमवर्क दिया है उसको लिखना शुरू करता है तब क्या पढ़ना है? ज़ोर से पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से शुरू करते हैं उसमें अल्लाह सुब्हान ताला बहुत बरकत देंगे। हमारे काम में बहुत तरक्की होगी। हमको जल्दी जो टीचर हमको पढ़ाया है उसको जल्दी समझ में आएगा और हमेशा उसको बहुत फ़ायदा भी मिलेगा। तो जो भी अच्छा काम हम शुरू करते हैं क्या बोल के शुरू करना? क्या बोल के शुरू करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके प्यारे बच्चे, आज है हमारा सबक है पहली नमाज।
सब लोग अपनी किताब उठा के देखिए, उसमें सबक नंबर 1, पहली नमाज। पहली नमाज। हमारा इस चैप्टर में अनवर बोल के एक बच्चे की कहानी है। कहानी सबको पसंद होंगे। अनवर की कहानी है। अनवर क्या किया है, अपनी पहली नमाज कैसे अदा किया। मुझे यकीन है मेरे सामने जो लोग बैठे हुए हैं टोपी सब पहन के, सब लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत मर्तबा नमाज पढ़े होंगे। अपने घर से पढ़े होंगे, अपने ख़ानदान लोग से घर से पढ़े होंगे, अपने गाँव के मस्जिद से पढ़े होंगे। पढ़ लिया ना, सब लोग पढ़ लिया ना। ओके, सब के सब इमाम साहिब के पीछे खड़े होके नमाज पढ़े होंगे। कब कब तुम लोग नमाज पढ़ा है, बोलिए। फजर की नमाज, फजर की नमाज और ज़ोहर की नमाज और असर की नमाज, बोलो, और मगरिब की नमाज और इशा की नमाज। ओके, तो ये 5 वक्त की नमाज हमारे लिए अदा करना क्या है, वाजिब है। तो इसको तुम लोग ज़रूर अदा किए होंगे। अगर अदा करने की आदत तुमको नहीं तो आज से तुम वो आदत बनाना है। कभी भी ये 5 वक्त की नमाजें तुम लोग क्या नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हम नहीं छोड़ेंगे। ओके, तो अनवर, सब लोग किताब देखिए। मैं किताब का पैराग्राफ आपके लिए पढ़ के देता हूँ। अनवर की पहली नमाज कैसी हुई। अनवर अपनी पहली नमाज अभी याद करता रहता है। अनवर को अपनी जो पहली नमाज थी वो अभी भी उसको याद है। अनवर अभी बड़ा हो गया है, अभी 3री जमात में पढ़ रहा है, अभी 4थी जमात में पढ़ रहा है। तो अनवर को उसको जो पहली नमाज थी वह नमाज अच्छी तरह याद है। अनवर अपनी पहली नमाज अभी याद करता रहता है। 2री क्लास में पढ़ते वक्त का पहला दिन, जब वो 2री जमात में पढ़ रहे थे, उसका पहला दिन जो बाप के साथ असर नमाज के लिए मस्जिद गया। असर नमाज के लिए, असर नमाज कब है, सुबह के वक्त नहीं, दोपहर के वक्त नहीं, फिर रात में नहीं, फिर कब है असर के वक्त, असर की नमाज कब है, शाम में। ओके, शाम में। शाम में अनवर क्या कर दिया, अपने अब्बू के साथ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गया। वो बहुत खुशहाल दिन था उसके लिए, वो दिन बहुत खुशी का दिन था। अपने अब्बू के साथ वो कहाँ गया, मस्जिद गया। कौन सी नमाज अदा करने के लिए, असर की नमाज अदा करने के लिए। देखेंगे हम उसके बाद क्या क्या हो गया, देखेंगे। उस दिन अनवर ने सब ऐसे किए जैसे बाप ने किया। नमाज पढ़ने के लिए गया, वहाँ से जो अमाल है जैसे उसको अब्बू किया उसी तरह उसने भी किया। अब्बू सीधा मस्जिद गया, अपने दाएं हाथ पैर उठा के मस्जिद में दाखिल हुआ। कौन सा टांग उठा के, अपने दाएं टांग उठा के मस्जिद में दाखिल हुआ। तो हमारा अनवर भी अब्बू के जैसे किया, अब्बू अंदर गया। तो उस दिन अनवर ने सब ऐसे ऐसे किए जैसे बाप ने किया। हथेली, मुंह, हाथ और पानी, सब पानी से धोया। अपने हथेली धोया, अपने मुंह धोया, अपने दोनों हाथ धोया, अपने पैर भी पानी से धोया। सर और कान का मसह किया। अपने सर में और कान में क्या कर दिया, पानी से मसह किया। अब्बू जैसे किया, अब्बू को देख के उसी तरह किया। शायद तुम लोगों की भी अभी याद रहे होंगे तुम्हारी पहली नमाज, जब भाई के साथ या तो जब अब्बू के साथ मस्जिद गया था, वहाँ से जो हाउस में से तुम लोग
भाई जैसे कर रहा है, अब्बू जैसे कर रहा है, उसी तरह करते हुए वो दिन शायद अभी तुमको भी याद आ रहे होंगे। याद आ रहा है ना? ओके, बहुत अच्छे, बहुत खुशहाल दिन होगा वो। उस वक्त बाप जो कुछ पढ़ते रहते थे अनवर ने सब गौर से सुना। वजू करते वक्त वजू के बाद अब्बू क्या क्या पढ़ रहे थे इसको पढ़ने का अनवर को नहीं आता, बल्कि अनवर क्या कर दिया, उसको गौर से सुना। अनवर को बहुत खुशी आई, ये सब सुन के अनवर को बहुत खुशी आई। नमाज शुरू करके ख़त्म होने तक उसको बड़े जोश थे। तो अब्बू जान वज़ू करके मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, नमाज शुरू हो गया। तो नमाज शुरू होने से ख़त्म होने तक क्या क्या अमाल है वो करते हुए हमारा अनवर को बहुत जोश आया, बहुत खुशी आया। पहले अब्बू तकबीर किया, फिर वहाँ से फातिहा पढ़ा, फिर अब्बू रुकू में गया, फिर इत्तिदाल में आया, फिर सुजूद गया। ऐसे अब्बू जो कुछ कर रहा था उसको बहुत खुशी के साथ किसने अदा किया? अनवर भी क्या कर दिया, अब्बू के साथ अदा किया। बदन की हरकत उसको पसंद हुआ, जो हरकत वो कर रहा था उसको भी बहुत पसंद हुआ। उसने समझ लिया कि नमाज एक मुमिन को अल्लाह तक करीब करेगी। अब्बू की नमाज देख के, अब्बू के साथ नमाज पढ़ के उसको क्या समझ में आया, उसके ख्याल में क्या आया, उसके दिल में क्या ख्याल आया? नमाज बंदे को अल्लाह के करीब पहुंच जाएगी। नमाज ऐसी चीज़ है, वो पढ़ने से हम हमारे आका, हमारे रब के करीब पहुंच जाएंगे। उसने समझ लिया कि नमाज एक मुमिन को अल्लाह के करीब करेगी। ये उसको कभी कभी बाप के साथ मस्जिद जाने का दाइया हो गया। तो सबसे पहले वो कौन सी नमाज के लिए गया था? बोलिए, असर की नमाज। उसके बाद अब्बू के साथ नमाज पढ़ने के दाइया, एक मोटिवेशन उसको हुआ, वो हमेशा अब्बू के साथ नमाज पढ़ने के लिए जाने लगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब मस्जिद ओपन होती है तब इंशाअल्लाह आप लोग अपने दिल में हाथ रखकर यकीन करके बोलिएगा, मैं 5 वक्त की नमाज मस्जिद जाके ही पढ़ूंगा। इंशाअल्लाह बोलिए, इंशाअल्लाह। कब है हमारे 5 वक्त की नमाज? सूरज तुलू होने के पहले फजर की नमाज। सूरज तुलू होने के पहले फजर की अजान होती है, एकदम सुबह सवेरे फजर की नमाज। उसके बाद दोपहर के वक्त ज़ोहर की नमाज। मेरे साथ बोलना है, दोपहर के वक्त ज़ोहर की नमाज। और असर के यानी शाम के वक्त असर की नमाज। शाम के वक्त असर की नमाज। और सूरज डूबते ही मगरिब की नमाज। और थोड़ा रात होने के बाद इशा की नमाज। मगरिब के वक्त जो हम लोग लाल रंग दिखाई देंगे, वो लाल रंग हटने के बाद अंधेरी छा जाएगा, उस वक्त इशा की नमाज। ये 5 वक्त की नमाज इंशाअल्लाह मैं पाबंदी के साथ अदा करूँगा। इंशाअल्लाह बोलिए, इंशाअल्लाह। अपने घर में भाई है या बहन है, उनके पास जाके हमारा नमाज का वक्त, सुबह का वक्त कब है? 5 बजे को है, या तो 4:30 को है, या तो 5:30 को, कन्फर्म कीजिए। फिर उसी वक्त में हम लोग उठ के नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो जाना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको पाबंदी के साथ अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करने के लिए
अल्लाह के नेक बंदों में शामिल होने के लिए नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम।